नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ। एक्सरसाइज है 12.3। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड दैम एज डायरेक्टली। इसको फैक्टराइज करना है और डिवाइड करना है। इसमें जितने भी पार्ट हैं हम इस वीडियो में सारे पार्ट इसके सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हेयर y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y, यानी कि 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी कि इसको फैक्टराइज करके हमारा जो आया है वो 5y प्लस 2y। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो भी 7 ही आएगा, अलग अलग करके 5 और 2 7 होते हैं। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो इसका ये आया 5 प्लस 2 प्लस में 10 इक्वल टू में y स्क्वायर है तो एक y बाहर आ गया और एक अंदर y कॉमन हो गया, प्लस में y 5 आ गया और y कॉमन हो गया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2। अब y प्लस 2 5 जा 10, y प्लस 5 इक्वल टू में y प्लस 5, यहाँ पर ये दोनों में ब्रैकेट में y प्लस 5 है तो y प्लस 5 कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचा, y और प्लस 2 बचा, तो y प्लस 2 यहाँ पर आ गया। अब इसको करेंगे डिवाइड। y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो ये हमने जो फैक्टराइज करके जहाँ पर निकाला था वो यहाँ लिखेंगे y प्लस 5 और y प्लस 2 अपोन में, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो y प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, y प्लस 2, तो इक्वल में y प्लस 2 ही इसका आंसर होगा। ये अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हेयर m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 इक्वल टू में m स्क्वायर और 14 का हम करेंगे फैक्टराइज, यानी कि 60m और प्लस में 2 जो हमने लिया है, तो 2 प्लस के 2 और माइनस के 16 अगर हम करते हैं तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस। तो यहाँ पर हमने ये 14 ही होगा अगर इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। 60 में से 2 गया 14, तो हमने इसको फैक्टराइज करके इस तरह से लिख लिया है, चाहे माइनस में करें चाहे प्लस में करें, लेकिन हमारा ये जो है इसका वो आंसर 14 में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 16m प्लस में 2m माइनस 32, m स्क्वायर है तो m कॉमन ले लिया और एक m अंदर आ गया, इक्वल माइनस में 16m कॉमन हो गया था और प्लस में 2 आ गया। अब m माइनस 16, 2 का टेबल 16 टाइम पढ़ेंगे तो 32 आएगा, यानी कि 32 का जो स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा वो 32 होगा। इक्वल टू में m माइनस 16 यहाँ पर है और m माइनस 16 यहाँ पर है, दोनों ब्रैकेट में m माइनस 16 है, तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, m बचा और प्लस में 2 बचा, तो m प्लस में 2 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब हमने इसका फैक्टर निकाले, अब डिवाइड करेंगे। m स्क्वायर माइनस 14 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे m प्लस 2 से ब्रैकेट में। अब इसको m जो ये फैक्टराइज करके आया है इसको लिखेंगे m माइनस 16 और m प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में आएंगे, अपोन में जिससे हमें डिवाइड करना है m प्लस 2 से। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस 16, यही इसका आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20 इक्वल टू में 5p स्क्वायर एज इट इज़, इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 20p और माइनस 5p आ जाएगा, प्लस में 20 एज इट इज़ आएगा, इक्वल टू में 5p स्क्वायर है तो 5p हमने यहाँ पर ले लिया, बचा हमारे पास एक p, प्लस में
5×4 = 20, 5 p माइनस 4 हो गया, -5 एज इट इज़ आ गया, 5×4 = 20, p माइनस 4 आ गया, इक्वल टू में p माइनस 4 यहाँ पर है और p माइनस 4 यहाँ पर है, तो ये कॉमन आ गया, बचा 5p माइनस में 5। अब इक्वल टू में 5 माइनस 4 इंटू 5p माइनस 4, फिर आएगा इक्वल 5p माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p माइनस 4 आ जाएगा, OP माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 5p² माइनस 25p प्लस 20, डिवाइड करेंगे p माइनस 1 से। अब जो हमारा ये निकला था यहाँ पर लिखेंगे 5p माइनस 4 और p माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, अपोन में ब्रैकेट में p माइनस 1, जिससे हमें डिवाइड करना है। अब इसको कैंसिल करेंगे, p माइनस 1 से p माइनस 1 और बचेगा 5 इक्वल टू में 5 ब्रैकेट में p माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, यही इसका आंसर होगा। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। हेयर जेड, यहाँ पर 4yz है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, फिर z² प्लस में 6z माइनस 16 इक्वल टू में z² एज इट इज़ प्लस, इसको फैक्टराइज करेंगे 6 को, यहाँ पर प्लस का 8z माइनस का 2z। अगर इसको हम माइनस और प्लस करते हैं तो हमारे पास फिर 6 ही बचेगा, तो हमने इसको इस तरह रख दिया फैक्टराइज करके, माइनस में 16 इक्वल टू में z स्क्वायर है, एक z बाहर आ गया एक अंदर आ गया, प्लस में 8, फिर माइनस में 2 आ गया, z हमारा कॉमन था, फिर यहाँ पर 2z है तो 2 8 जा 16, z यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा, z प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में z प्लस 8 ब्रैकेट में ये है और z प्लस 8 ये है, तो यहाँ पर z प्लस 8 आ जाएगा ब्रैकेट में, बचेगा इक्वल टू में z माइनस 2 अपोन में नहीं सॉरी। अब इसके बाद इसको डिवाइड करना है 4yz, फिर ब्रैकेट z² प्लस 6z माइनस 16 को डिवाइड करना है 2y ब्रैकेट z प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, इससे हमें डिवाइड करना है। जो हमारा फैक्टराइज करके आया था पहले हम उसे लिखेंगे 4yz और ब्रैकेट में z प्लस 8 और z माइनस 2 आया था। अब नीचे जिससे हमें डिवाइड करना है ये हम लिखेंगे 2y ब्रैकेट z प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, पहले इसको कैंसिल करेंगे, फिर y से y कैंसिल हो जाएगा, फिर z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 और z और ब्रैकेट में z प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यही इसका आंसर होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट 5pq फिर ब्रैकेट p² माइनस q² ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करना है 2p और ब्रैकेट में है p प्लस q इक्वल टू में 5pq यहाँ पर एज इट इज़ आया, p² है और q² है, तो एक बार p प्लस q आ जाएगा, एक बार p प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p b² में है और q b² में है, अपोन में आ जाएगा जो हमने ये डिवाइड का जो है पार्ट 2p ब्रैकेट में p प्लस q आ जाएगा। अब इसको हम जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, p प्लस q से p प्लस q कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 5/2q और p माइनस q, यही इस। अब करेंगे इसका सिक्स पार्ट में है 12xy और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है इसको, ये मैंने लिख दिया है 9x² माइनस 16y² इक्वल टू में 3x², यानी कि 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस 4y²। अब 3x² है और 4y² है,
तो इक्वल टू में 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इससे 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। अब इसको जो यहाँ पर आया था फैक्टराइज करके वो लिखेंगे, पहले 12xy, फिर ये 3x प्लस वाई, 3x माइनस 4y अपोन में जिससे हमें डिवाइड करना है 4xy 3x प्लस 4y। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x से x और y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस 4y हमारे पास बचा और 3 बचा, तो इक्वल टू में 3x माइनस 4y, यही इसका आंसर होगा। अब इसका करेंगे लास्ट पार्ट। हेयर यहाँ पर 39y क्यूब है, 15y स्क्वायर माइनस 98। अब ये 15 2 जा 50 यानी कि 2 और 15 25 स्क्वायर आ जाएगा, 7 ये 49 2 जा 98 यानी कि 49 यहाँ पर आ जाएगा और 2 इक्वल में, और 5 5 जा 25 यानी कि 5y स्क्वायर आ जाएगा और 7 7 जा 49 यानी कि 7 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। अब ये 5y स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है, तो इसको एक बार लिखेंगे 2 5y प्लस 7 में और 2 5 माइनस 7 में। अब इसको करेंगे डिवाइड, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड करना है 26y स्क्वायर 5y प्लस में 7 से। अब ये 39 को हम 13 इंटू 3 लिखें, एक्सपेंडिड में लिख दिया इसको, 13 इंटू 3, और फिर यहाँ पर y का क्यूब आ गया। अब ये जो हमारे पास आया था इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5y प्लस में 7 इंटू 5y माइनस में 7, और डिवाइड करना है हमें यहाँ पर 26 से। 26 को एक्सपेंड करके लिख दिया 13 इंटू 2 और y स्क्वायर 5y प्लस 7 यानी कि 13 से 13 कट गया और y क्यूब है यहाँ पर और y स्क्वायर यहाँ पर है, तो y क्यूब यहाँ पर अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक y बच जाएगा। अब 5y 7 से 5y 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा 3y एंड 5y माइनस 7, यही इसका आंसर होगा। ये था क्लास 8 चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज है 12.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।